आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर मिल रही है। मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई है। ये भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे। कल मध्य प्रदेश उपचुनाव की सीटों का रिजल्ट आना है और ये रणनीति बनाई गई है कि सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाएगी। तो मतगणना स्थल पर कोरोना को देखते हुए सख्ती की जाएगी। बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य का सशस्त्र बल मतगणना स्थल पर तैनात रहेगा। केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही मुरैना और ग्वालियर में अतिरिक्त सुरक्षा की जाएगी। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और कल चुनाव परिणाम आने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अंकुर जी का रुख करें। अंकुर जी, किस तरह की रणनीति तैयार की गई है मतगणना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 28 विधानसभाओं में जो उपचुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीटें कह सकते हैं मुरैना और ग्वालियर मतलब चंबल संभाग में हैं। 16 सीटें हैं और इसको लेकर मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम में जो मत हैं उनको गिना जाएगा निश्चित तौर पर कहेंगे। इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो 28 सीटें हैं उनके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। मतगणना स्थल पर चाहे वो उम्मीदवार हो या उनके समर्थक हो, बिना मास्क लगाए नहीं जा सकते। एक सीमित संख्या ही तय की गई थी। ये तो पिछली बार पहले देखा जाता था कि उनके जो समर्थक होते थे बड़ी संख्या में, लेकिन एक सीमित संख्या तय की गई है और जो लोग बिना मास्क लगाए आएंगे उनको बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सैनिटाइज किया जाएगा उन्हें, उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा, फिर उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। निश्चित तौर पर संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए, मतगणना स्थलों के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाए गए। सशस्त्र पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहेगा और पूरी मतलब कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की पूरी निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम होगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो इसके लिए शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अंकुर जी, क्योंकि ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही थी, जब चुनाव हो रहे थे, उस समय भी हमने देखा भिंड मुरैना के क्षेत्र में गोलीबारी की भी घटना सामने आई थी। कई जगह से अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी और दरारें धमकाने की भी बात मतदाताओं को सामने आई थी। इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, पुख्ता इंतजाम, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति कल निर्मित ना हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जब मतदान होता है तो कई सारे बूथों पर मतदान होता है। ऐसे में कई बूथों पर अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन मतगणना जो होती है वो एक जिले लेवल पर ही होती है। तो मतगणना में निश्चित तौर पर गड़बड़ी कुछ हल्की फुल्की होने की संभावना है या अप्रिय विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। उसके लिए पुलिस के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा सशस्त्र पुलिस है वो भी मौजूद रहेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। जब अगर किसी क्षेत्र में किसी मतगणना स्थल पर जरूरत पड़ती है तो वहां वो भी भेजा जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि ना तो शस्त्र ले जाने की वहां परमिशन रहेगी और एक कह सकते हैं 500 मीटर का एक जो दायरा रहेगा, सीमित संख्या में लोग ही पहुंच पाएंगे। 500 मीटर के बाद ही लोगों को वहां बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया जाएगा। किसी भी ऐसी घटना से होने से पूर्व शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, तो कल मतगणना का दिन है और दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, लेकिन प्रशासन के लिए भी कल एक बड़ी चुनौती का दिन है। मतगणना होने जा रही है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं।